तो आज बात संभल में सनातन के सच साक्षात की। संभल में ऑपरेशन खुदाई, क्या अब आरएसएस ज्वाइन करने वाले हैं संघ के विरोधी? संभल में मस्जिद, मंदिर और अब बावड़ी, और इस सबके बीच इसी रानी की बावड़ी पर सियासी तलवार लटकी हुई है। संभल में ऑपरेशन खुदाई में मिली रानी की बावड़ी पर सियासी तलवार तन गई है। करके पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? और संभल पर विवाद की कड़ी मस्जिद, मंदिर और फिर बावड़ी के बीच लटकी हुई है। ऐसा क्या हो रहा है कि धुर विरोधी अब राग मिलाप गाने लगे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज संभल, पहले जहां मंदिर मिला, अब पूजा पाठ चल रही है। कई कुएं मिले हैं, कुएं में मीठा पानी भी मिला है और अब प्राचीन बावड़ी मिली है। सर्वे जारी है। तो आज चर्चा संभल को लेकर दिए गए सियासी प्रतिक्रियाओं की भी। और इस बीच पहले सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अचानक समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ओवैसी की AIMIM ही क्यों ना हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, सब के सब मोहन भागवत की बढ़ाई करते हुए नहीं थक रहे। आखिर क्यों भागवत के बयान की चर्चा सियासत से लेकर सनातन तक हो रही है? आखिर भागवत ने ऐसा कहा तो कहा क्यों? चलिए जानने की कोशिश करेंगे। पहले जिक्र संभल में सनातन के सच की पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द है, क्योंकि मस्जिद में मंदिर के जो सबूत मिल रहे हैं, संभल में जो मंदिर के सबूत मिल रहे हैं, संभल में जो अभी मंदिर मिला है, अब बावड़ी मिली है, और आसपास जो सनातनी धरोहरें मिल रही हैं, मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई कड़ियां मंदिर और फिर अब बावड़ी तक जा पहुंची हैं। तो जिक्र संभल का ही कर रहे हैं, जो कि जिला भर अब नहीं रह गया है एक संभल, अब उसे पुरानी सनातनी वैभव वापस मिलता दिख रहा है संभल को। तो जिक्र पुराने मंदिरों के मिलने के सिलसिले का कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामलों ने इस वक्त तूल पकड़ा हुआ है। संभल में एक और कुआं मिला है और इस कुएं की खुदाई खुद महंत और आसपास के श्रद्धालुओं ने की। इस कुएं में मीठा पानी लोगों को मिला है। जानकारी के मुताबिक ये क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर का मामला है। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप बताए जा रहे हैं और माना जाता है कि यहीं पर कल्कि का अवतार होगा। तो संभल में मिला ये रहस्यमय कुआं, मंदिर परिसर में हनुमान मूर्ति के पास ही ये कुआं बताया जा रहा है। और इन सब के बीच सपा, कांग्रेस समेत ओवैसी भागवत की बात को सही ठहराने लगे हैं। अखिलेश यादव को सुनिए। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे
और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। और इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश को एक सलाह दी है और अखिलेश को कहा है कि आरएसएस की शाखा ज्वाइन करने की आज जरूरत है। क्यों बता रहे हैं यूपी के उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को ये कि आरएसएस ज्वाइन कर लें, आप खुद सुनिए। कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं, आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूंगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। तो सबकी वजह संघ प्रमुख मोहन भागवत का हालिया बयान है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मंदिर मस्जिद के विवादों से नेता बनना बंद होना चाहिए और हमें एक साथ रहना चाहिए। यानी जो लोग अब तक आरएसएस को, मोहन भागवत को पानी पी पी कर कोसा करते थे, वो अचानक से भागवत के प्रशंसक हो जाते हैं, उनके चहेते बन जाते हैं। अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों, ओवैसी हों, सब ये कह रहे हैं कि भागवत ने जो कहा है अभी सही कहा है। तो इनके बयानों ने धर्म, राजनीति और समाज के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है और अब उनके बयानों से जहां मुस्लिम खुश हो रहे हैं तो वहीं संतों का गुस्सा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में रामभद्राचार्य जी ने भी बहुत कुछ कहा है और कुल मिलाकर इस पूरे मामले में धर्म के नाम पर चल रही राजनीति और सत्ता के खेल की परतें अब धीरे धीरे उखड़ती नजर आ रही हैं। संभल को लेकर क्या सब तरफ मंगल है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।